नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है जियो क्लासेस में मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों। कृषि भर्ती अपडेट आईबीपीएस का आज जारी हुआ है रिजल्ट और अब और कम हो सकती है एजीटीए की कट ऑफ। अब और भी कैसे कम हो सकती है एजीटीए की कट ऑफ, ये जो मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ ये कोई हवाई नहीं होगी। आईबीपीएस का जो रिजल्ट जारी हुआ, जो फाइनल कट ऑफ जारी हुई है जिसमें लोग सेलेक्ट हुए हैं, वो डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसकी एजीटीए की कट ऑफ कैसे कम होगी उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज का थंबनेल है आईबीपीएस का जारी हुआ रिजल्ट और एजीटीए की कट ऑफ और भी कम होगी। और भी कब इसलिए होगी क्योंकि आईबीपीएस का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें एजीटीए के लगभग ये मान के चलिए 60 से 80 बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्टेड हैं। मतलब 60 से 80 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका आईबीपीएस में भी सिलेक्शन हुआ है, साथ ही साथ वो एजीटीए में भी हैं। अच्छा, आईबीपीएस में सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का हुआ जिनका एजीटीए में भी अच्छा नंबर है। तो अगर ये बच्चे जो 60 से 80 या 60 से 70 ही मान लेते हैं चलो, क्योंकि इसमें टोटल पोस्ट आईबीपीएस में 390 पोस्ट है, तो 390 पोस्ट में अगर 70 बच्चे भी एजीटीए के हैं और जिन्होंने आईबीपीएस को ज्वाइन किया और एजीटीए की डीबी नहीं कराई, तो भी एक बहुत बड़ा प्रभाव, लगभग 2-3 नंबर का प्रभाव पड़ जाएगा। वो इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि एजीटीए में पोस्ट अधिक है, 3446 पोस्ट है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम इस बात की है क्योंकि एजीटीए में अधिक नंबर पाने वालों की संख्या कम है और कम नंबर पाने वालों की संख्या अधिक है। तो अगर 70 बच्चे, अगर इसमें से जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वो बच्चे हैं जिनका 55 से 65 के बीच में नंबर है, शायद उससे ज़्यादा भी हो, और इन्हीं बच्चों का सिलेक्शन आईबीपीएस में हुआ है, तो अगर 70 बच्चे ऐसे बाहर चले जाते हैं या एजीटीए में डीबी नहीं कराते हैं, जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन आईबीपीएस में हो गया है, वो एजीटीए में डीबी नहीं कराते, तो वो जो 70 सीट होगी वो केवल 70 सीट ही नहीं खाली होगी, साथ ही साथ ये जो मार्जिन है नंबर का जिसमें कट ऑफ आनी है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले तो यही अनुरोध करूंगा कि जो हमारे भाई बहन का सिलेक्शन हुआ है आईबीपीएस में, वो लोग कृपया करके एजीटीए का डीवी ना कराएं, ताकि और भी बच्चे जो हैं वो उसका लाभ ले पाएं। ये देखिए, ये आज सुबह ही जारी हुआ है, ये आईबीपीएस का रिजल्ट है, मतलब फाइनल कट ऑफ है। रिजल्ट के बाद में जो रोल नंबर आता है उसके बाद में जो फाइनल कट ऑफ आती है वही है। और इसमें मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। इसमें ये देखिए मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, एरो के निशान देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, थोड़ा ब्लर लिखा, लेकिन लिखा है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये पे आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पे कैटेगरी एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, यूआर है, एचआई है, ओसी है, वीआई और आईडी, ये सारी यहाँ पे कैटेगरी दी हुई हैं। साथ ही साथ मैं केवल यहाँ पे बात करूंगा यूआर की, क्योंकि यूआर सबसे अधिक हाईएस्ट होता है, उससे सब नीचे ही रहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यूआर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैं एग्रीकल्चर वाले कॉलम को, चलिए 2 कॉलम हो जा रहा है, मैं इसको बैक कर दे रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा केवल एग्रीकल्चर का ही इसमें सेलेक्ट हो पाए। ये आप देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि 68.93 ये एग्रीकल्चर की कट ऑफ गई है। ये फाइनल कट ऑफ है। ये किसकी कट ऑफ है? ये एजीटीए की कट ऑफ नहीं है महोदय, ये आपकी जो कट ऑफ है, ये आपकी कट ऑफ है आईबीपीएस की। जिन बच्चों का आईबीपीएस में, जिन भाइयों बहनों का आईबीपीएस में 68.93 है, उन लोग का सिलेक्शन हो गया है। ये हमारे वो भाई बहन है जिनका आईबीपीएस में सिलेक्शन हो गया है 68.93 पर। इनकी संख्या मैंने बताई है कि लगभग मान के चलो 60 से और 80 है। अगर एक संख्या मान लेते हैं तो लगभग 70 स्टूडेंट। तो 70 वो स्टूडेंट है जिनको 68.93 मिला और आईबीपीएस में इनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन इनका एजीटीए में भी अगर आप देखेंगे तो इन स्टूडेंट्स का एजीटीए में भी महोदय लगभग 56 से और 65 के बीच के स्टूडेंट हैं। यहां पर भी इनको एजीटीए में भी इन्होंने अच्छा खासा कमाल किया है। तो इन विद्यार्थियों से, इन भाइयों बहनों से मेरा अनुरोध है कि जिनका सिलेक्शन इसमें हो गया है वो लोग कृपया करके एजीटीए का डीबी न कराएं। एजीटीए का डीबी न कराने से इसमें 2 फायदा होगा। एक तो आपको एक अच्छी पोस्ट मिल ही रही है आईबीपीएस की तरफ से, पीओ की पोस्ट, और उसके बाद में दूसरी चीज यहाँ पे ये फायदा हो जाएगा कि आपका ही कोई भाई बहन जो है वो उस पर जाके सेलेक्ट हो जाएगा, जो हो सकता है 1-2 नंबर या दशमलव के नंबर से बाहर रह जाए फाइनल में। तो आप एजीटीए की डीवी ना कराएं, और एजीटीए की डीवी कौन ना कराए? वो लोग ना कराए जिनका सिलेक्शन आईबीपीएस पीओ में हो गया है।
IBPS में जिनका सिलेक्शन हो गया है उन लोगों से अनुरोध है कि अच्छा, अब ये लोग अगर अपना DB नहीं कराते हैं, लगभग 70 ही मान लेता हूँ, हो सकता है संख्या अधिक भी हो सकती हो, तो इसमें यही बेनिफिट होगा कि लगभग 3 से 4 नंबर, लगभग 3 से 4 नहीं तो एक छोटा अगर अंक रखे तो भी 2 से 3 नंबर का प्रभाव जो है हमारे AGTA के कट ऑफ पे पड़ेगा। और मैं चूंकि AGTA के कट ऑफ की वीडियो बना चुका हूं, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर इसकी जो फाइनल कट ऑफ हो जाएगी UR की, क्योंकि UR से सारी कट ऑफ नीचे ही रहती है, तो मैं यहाँ पे केवल UR बताऊंगा। तो UR की आपकी फाइनल कट ऑफ 48.75 हो जाएगी। ये AGTA की तब कट ऑफ हो जाएगी। AGTA की जो कट ऑफ रहेगी, अगर ये बच्चे AGTA में DB नहीं कराते हैं जो सेलेक्ट हो गए हैं IBPS में, तो आपकी फाइनल कट ऑफ यही रहने वाली है 48.75। अब जितनी भी इसके अलावा जो कट ऑफ है UR के बाद में OBC हो गया, SC ST और EWS, तो उनकी इससे कम ही रहेगी। तो आप सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है कि जिन लोगों का सिलेक्शन IBPS में हो गया है वो अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए इतना सोचें, और कृपया करके आप लोग इसमें DB कराने न जाएं AGTA में, ताकि किसी और को मौका मिल सके। बस इसी के साथ में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके ही भाई का ये चैनल है और कोई इसमें अलग नहीं है। आप अगर अपनी राय देना चाहें तो कृपया करके अपनी राय, अपनी कमेंट दें। अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो भी आप कमेंट में लिखें। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है मेरी तरफ से। जय हिंद, जय भारत।